हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता माय चैनल हेलो स्टडीज़ वेलकम करती हूँ आप सभी का। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है। हमने जितने भी प्रॉब्लम्स दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए थोड़े थोड़े आप मतलब पूरा सॉल्व तो हमने करवा दिया था। एंडिंग में हमने आपसे कहा था उसे सॉल्व आपको करना है, तो क्या आपने किया? थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि आप में सिंसियरिटी कितनी है, क्या आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कैसे समझ में आएगा? फिर हमारे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो प्लीज़ हमें आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी मेहनत खुद के लिए कीजिए, ठीक है? खुद के लिए कीजिए। चलिए अब क्या बचा है आपका? 1.4 में चल रहे थे, 1.1 2 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 है ना। 1.4 में चल रहे हैं, देखते हैं क्या है 1.4 में। डेसिमल एक्सपेंशन चल रहा है ना। ओके ऑलराइट, आपका 1.4 का लास्ट है, मतलब आपका 1.4 लास्ट हो गया, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेट्स। चलिए देखते हैं विदाउट लेट, ताकि इसी वीडियो में एंड हो जाए, इसी वीडियो में इस लेक्चर का एंड हो जाए, फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? अच्छा, इसमें कुछ नंबर्स गिवन है आपको। देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, प्लीज ओपन करके। आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं आपको, ठीक है? अब देखिए क्या दिया, इन ईच केस डिसाइड, हर केस में डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? वेदर दे आर रेशनल और नॉट, रेशनल है कि नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है। आपने इतना पढ़ चुका है रेशनल इरेशनल के बारे में कि आपको बहुत अच्छे से आप कंफर्म देख के ही बता सकते हैं कि वो रेशनल है कि नहीं है। क्लियर है? चलिए, इफ दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर वो रेशनल है p बाई क्यू के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द q? तो फिर आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बताएंगे? q का प्राइम फैक्टर्स फिर हमको बताना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ तो देख के बताइए, 1 2 3 3 दिए हैं आपको, ठीक है? 43.123 4 5 6 7 8 9 है, 0.120 1200 123 एंड ऑल एंड 43.123 4 5 6 7 8 9 एंड मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता, चलते रहता है, ठीक है? तो आपको ये 3 में से देख करके समझ में आ रहा होगा कि क्या बता सकते हैं। देखिए क्या बताइए, फर्स्ट इज रेशनल, सेकेंड इज इरेशनल एंड थर्ड इज ऑल्सो रेशनल। कैसे है देखेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, फर्स्ट वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। क्या लिखा है आपका? 43.1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। अब आप देख के समझिए, टर्मिनेट के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मतलब क्या है ये? फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आएगा, यही आएगा। दिस इज योर रिपीटिंग नंबर। तो जो रिपीटिंग है वो, जो टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीटिंग है, तो क्या हो गया? वो टर्मिनेट के साथ साथ रिपीटिंग भी है। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट के साथ साथ रिपीटिंग भी है, तो क्या कहेंगे? द नंबर, दिस नंबर इज क्या? टर्मिनेटिंग, या दिस नंबर इज रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल। क्लियर है? इट इज अ रेशनल। अब देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, इट इज अ रेशनल, p बाई क्यू के फॉर्म में पूछ रहा है, तो अब आप कैसे करेंगे? क्या कहा गया आपसे? p बाई क्यू का फॉर्म बताना है ना? तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ऑफ द फॉर्म, मतलब जो नंबर है इट इज द रेशनल है ना, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। हमें p बाई क्यू क्या निकालना है ना, जिसमें q का निकालना है, एंड q इज ऑफ द फॉर्म क्या? 2m मल्टीप्लाई बाई 5n। रेशनल नंबर का वही है ना रूट, कि ये इस बेस पे या दो फैक्टर्स ये होंगे तभी वो क्या होगा, तभी वो टर्मिनेट होगा, है ना? डिनोमिनेटर पे ऐसा होना चाहिए तभी तो वो होगा, ठीक है? अब देखिए, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टर जो है क्या बता रहे हैं आपको? विल बी आइदर, या तो 2m भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है, या फिर 2m मल्टीप्लाई बाई 5n, 1 2 एंड 3, तीनों भी हो सकता है। रेशनल नंबर में जब ये 3 में से कोई भी एक रहेगा तभी वो टर्मिनेट होगा। ये बात तो आपको मालूम है, समझ में आ गया? इजी है। तो कैसे लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, कहाँ है डस्टर, कहाँ चला गया? ओके, ध्यान रखिए, इसे हमें लिखना है ना। इसके पहले भी हमने आपको कई बार बताया इसे,
द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर, मतलब कुछ भी हो सकता है, दिस और 2m मल्टीप्लाई बाई 5n। आंसर या प्रूव्ड, जो भी बोलिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इजी है, उतना हार्ड नहीं है। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। जब ये रेशनल है तो हमें क्यू के फॉर्म के बारे में, क्यू के बारे में क्या बोलेंगे या डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोलेंगे? तो डिनोमिनेटर के बारे में बोलना क्या है, डिनोमिनेटर ये होगा या ये होगा या ये होगा, तभी तो वो क्या है, तभी वो क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर तो रेशनल है। क्लियर हो गया फर्स्ट का? चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाँ 0.1200 यही है आपका, यही है। तो अब देखिए आपको क्या लगेगा, क्या लग रहा है आपको? रिपीटिंग है ना? रिपीटिंग 120 सब में आ रहा है ना, रिपीटिंग है ना? इट इज़ नॉट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग किसे कहते हैं? अगर सेम नंबर लाइक दिस, डेसिमल के बाद नंबर लाइक वाज दिस स्टाइल में आता है, तब आप इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे, सॉरी रिपीटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब तो डिवाइड है ना, रिपीटिंग कहेंगे। ये 120 रिपीट हो रहा है, तब इसे रिपीटिंग कहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 120 तो है, बट जितने बार भी 120 आए उसके बाद आपके 0 मतलब बढ़ते गए, ठीक है, इंक्रीजिंग पोजीशन पे है। देखिए कैसे इंक्रीजिंग पोजीशन पे है। दिस इज योर 120, हियर इज ऑल्सो 120 बट एक्स्ट्रा 0 इज हियर इज ऑल्सो 120, एक्स्ट्रा 2 0 इज हियर, दिस इज योर 120, एक्स्ट्रा 3 0 इज हियर, लाइक ये बढ़ते ही चले जाना है, ब्रेक नहीं लगेगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, टर्मिनेट का तो सवाल ही नहीं है, एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? इजी है। क्या लिखेंगे आप? बढ़ती संख्या में है ना, 120 जीरो के साथ साथ में बढ़ते जा रहा है, क्या लिखोगे? द डेसिमल एक्सपेंशन, सब लिख के दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, जैसे एज इट इज लिखिएगा तब समझ में आएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग, अभी बताया ना आपको, नॉर रिपीटिंग। क्लियर है? हेंस या देयरफॉर जो भी बोलो, ठीक है। द गिवन नंबर, अब द गिवन नंबर लिख रहे हैं, इतना बड़ा नंबर हम नहीं लिखते। द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? सेकेंड इज ऑल्सो सॉल्व, सेकेंड इज ऑल्सो सॉल्व, ये इरेशनल है। चलिए थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है आपका? चलिए थर्ड क्या गिवन है? यहाँ भी 43 पॉइंट ही है क्या फर्स्ट वाले जैसा? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम है, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? क्लियर है। हाँ थोड़ा सा हमसे रॉन्ग हुआ था, देखिए अभी बताएंगे। देखिए यहाँ क्या गिवन है, देखिए यहाँ इस तरह से बना हुआ है ना। फर्स्ट वाला जो था आपको सेम था, फर्स्ट वाला आपका फुल टर्मिनेट था, सॉरी यहाँ फर्स्ट वाला आपका रिपीटिंग नहीं था, ये इस तरह से था। तो फर्स्ट वाले में क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं, बस 9 तक के जाके कंप्लीट हो गया तो वो फुल टर्मिनेटिंग हमने आपको बताया ही था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला आपका फुल टर्मिनेट है, ठीक है, वैसे एज इट इज हमने लिखाया भी, आपको रिपीटिंग करनी, टर्मिनेट ही लिखाया। अब देखिए यहाँ, अब इसके ऊपर लाइक दिस लाइन्स खींच गए, इसे हम क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं इसे? बार। क्या कहते हैं इसे? बार। तो जिसके ऊपर ये इस तरह से बार खींचा हुआ है ना, समझिए कि 1 से लेके 9 तक के फिर से रिपीट होगा। समझ में आ गया? 1 से लेके 9 तक आपका नंबर्स है, वैल्यूज है, फिर से आपका ये यहाँ आएगा, जो हमने वहाँ पे थोड़ा सा बताया था ना, थोड़ा कंफ्यूज होता है ना। 1 2 3 4 5 6 10 7 8 एंड 9, ये फिर से रिपीट हो गया। ऐसे ही वो रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? हाँ, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बोल सकते हैं रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना पूरे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि इतने नंबर्स के बाद में कुछ और नंबर्स आ रहे हैं, या
मतलब फालतू फालतू के नंबर आ रहे हैं जो कोई काम के नहीं, तो वो इरेशनल में आ जाते हैं। जैसे अभी आपका क्या आया था, 1 to 0 आया था, बट 1 2 0 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं आ रहा। इसमें क्या है, सिस्टमेटिक एक नंबर आ रहे हैं, सिस्टमेटिक इतना नंबर आ गया, यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा। क्लियर है? रिपीट, ये इस तरह से बन गया है, इसका क्या मतलब हुआ, रिपीटिंग। समझ आ गया यहाँ तक के? ईजी है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं है ना, नेटिंग, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, थोड़ा सा सामान रखा है इसलिए प्रॉब्लम होती है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना, बट रिपीटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। हो गया? नाउ क्या लिखेंगे, सो इट इज अ रेशनल नंबर। सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज क्लियरली आपको लिखना है। एग्जाम्स में आएगा तो भी पहले आप अपने नोट कॉपी पे तो लिखिए, जब वहां लिखेंगे तब तो आगे चल के प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, चलिए अब क्या है, पी क्यू फॉर्म, पी क्यू एंड क्यू इज, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या है, ऑफ द फॉर्म पी क्यू। इसके पहले भी हमने बताया था ना, ठीक है, पी क्यू एंड क्यू। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर के बारे में बताइए, अभी आप आपके क्वेश्चन पे ही है तो वही क्यू के बारे में बता रहे। क्या, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म पे नहीं है, इस फॉर्म पे नहीं है, नहीं है, होता था तो पूरा टर्मिनेट ही हो जाता था, रिपीटिंग भी नहीं होता था। इस फॉर्म पे नहीं है इसलिए वो टर्मिनेट नहीं हुआ, है ना। और 2m और 5n, मतलब 1 2 3 तीनों भी फॉर्म में नहीं है, जो वैल्यू है क्यू की। क्लियर है? इसलिए वो क्या नहीं हुआ, इसलिए वो क्या नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताया ना आपको, इट इज अ रेशनल नंबर, इज ऑफ द फॉर्म पी क्यू एंड क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस और 2m और 5 जो भी है। तो सीधे सीधे हमने लिखा, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया? यहाँ क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, फुल डिवाइड होगा ही नहीं, किसी भी हालत में ये फुल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म पे नहीं है डिनोमिनेटर, मतलब जो क्यू के प्लेस पे जो कुछ भी है वो इस फॉर्म पे नहीं है, तो कहीं से भी टर्मिनेट नहीं होगा, आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। समझ में आ गया? सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, 1.4 कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, लेक्चर 5 में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब लेक्चर 5 इन द सेंस ये तो 1.4 का लेक्चर 5 है। 1.1 का हमने 1 से लेकर 6 से 7 कुछ तो भी लेक्चर बनाए, 1.2 का भी है, 1.3 1.4 जो भी है सब हमने कंप्लीट कर दिया आपका। ठीक है, हमने प्रॉमिस किया है, हम अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। एंड आपको भी एक प्लीज़ अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, हमसे करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप खुद भी अच्छे से पढ़ेंगे। हम इतनी मेहनत करें, आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, हम आपके लिए करते हैं, आप खुद के लिए कीजिए, कहा भी था हमने, है ना। सो प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर से चैप्टर टू आपका आता है पॉलिनोमियल, पढ़ेंगे उसे भी। पॉलिनोमियल इज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मज़ा आता है करने में, आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड हंसते मुस्कुराते रहिए के लिए। ठीक है, जीना है लाइफ में तो सबसे पहले हंसना और मुस्कुराना है, जो हंसते और मुस्कुराते रहेगा उसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होगी, फिर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक्स, गुड लक, गुड बाय।